गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेटर, जो आपके एग्ज़ाम में तकरीबन तकरीबन का फैक्ट मान के चलिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। यूपी बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेटर और आर्टिकल का होगा, और इसमें एक एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे, और उस पॉइंट को एक लेटर में बस आपको समझ लेना है कि कैसे लिखना है। ये सभी तरीका जो है, मेथड जो है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया, यानी देहाती क्षेत्रों में जॉब की कमी, अवसर कम है, इज फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट टू सिटीज़, जो लोगों को मजबूर कर रही है शहर में जाने के लिए, क्योंकि रूरल देहात एरिया में जॉब की चांसेस कम है, तो लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। ये लेटर का टॉपिक है। एवरी बिग सिटी दस हैज ए नंबर ऑफ स्लम्स इन इट। कह रहा है इसके चलते हर बड़े शहर में स्लम्स मतलब गंदी बस्तियां बनती जा रही हैं, यानी ऐसे लोगों के जाने से वहाँ पर जो है दिक्कत क्रिएट हो रही है, स्लम्स बनते जा रहे हैं। लाइफ इन दिस स्लम्स इज़ माइजरेबल, और इन बस्तियों में, गंदी बस्तियों में जहाँ पर ये लोग जाके बस रहे हैं, वो कष्ट का कारण बना है, दुखदाई है सबके लिए। कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर। नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखो कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन इन दिस स्लम्स। इन गंदी बस्तियों में जो रहने की कंडीशन है उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं। यू आर करुणा, और एड्रेस है M114 माल रोड दिल्ली। तो देखिए गाइस, ऐसे लेटर लिखने में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। और सेंडर्स एड्रेस कौन होता है भाई? सेंडर्स एड्रेस वही व्यक्ति होता है, सेंडर्स एड्रेस, जो पत्र को लिखता है। तो राइटर आप हैं, आपका पता देखिए यहाँ नीचे दिया है कि यू आर करुणा, ये आपका सेंडर्स एड्रेस है। देखिए इसको कैसे लिखना है। पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस M114 माल रोड दिल्ली, और इसका कोड नंबर डाल दिया। ठीक है, ये सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले अपना लिखते हैं। ये सेंडर्स एड्रेस जो मैंने समझाया है वही 2 लाइन है, इसको लिखते हैं। उसके बाद से देखिए डेट लिखते हैं। यहाँ डेट देखिए कैसे लिखते हैं, 7 सितंबर महीने का पूरा नाम होगा, और उसके बाद एक कॉमा होगा, फिर 2000, जो भी डेट है उसको लिखते हैं। अगर डेट नहीं सही पता है 2000 के बाद XX कर देते हैं। करंट डेट नहीं लिखना चाहिए लेटर में। अब देखिए लेटर लिखना किसको है, तो आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट लिखा, और इसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। ठीक, रिसीवर्स एड्रेस किसको हम लिख रहे हैं, तो यहाँ कहा क्या गया है, किसको लिखने के लिए कहा गया है, राइट ए लेटर द एडिटर ऑफ नेशनल डेली न्यूज़पेपर। तो देखिए यहाँ लिखा द एडिटर, कहीं टू वगैरह नहीं होगा, ऐसे टू वगैरह कुछ लिखेंगे नहीं। अब नेशनल पैटर्न में टू लिखना ज़रूरी नहीं है। अब नेशनल न्यूज़पेपर तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लिया और दिल्ली ले लिया, सेम एड्रेस हो गया। ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। और रिसीवर्स एड्रेस के बाद गाइस, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करना है कि जैसा कि यहाँ मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूं कि किस लिए वो कह रहा है लेटर लिखने के लिए, कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस इन दिस स्लम्स। ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर जो इसका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा वह क्या होगा, ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिख रहा है टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस इन स्लम्स। तो इसको लिखते हुए और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। सब्जेक्ट को अंडरलाइन जरूर करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हेडलाइन से सब्जेक्ट मोटे अक्षर में लिखें, और लिखने के बाद से उसको अंडरलाइन जरूर कर दें। अब देखिए लेटर की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। ये हमने एड्रेसिंग कर दिया, ठीक है, सर कर दिया, रिस्पेक्टेड कर दिया, ठीक है, ऑनरेबल सर कर दिया। ये सभी पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। अब ये लेटर की शुरुआत कैसे कर रहे हैं कि पहले जो हम लेटर लिखना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये लिखते हैं कि आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ऑफ ऑल बिग सिटीज़,
कि मैं शहर के सभी जो नगर पालिका अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। किस मामले में? टू द इमाइजरेबल लिविंग कंडीशन। देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे। स्लम्स में रहने वाले लोगों के दुखदाई जीवन के बारे में। कैसे? थ्रू योर न्यूज़पेपर। तो ये पॉइंट जो है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट होता है और इसको हम ज़रूर अंडरलाइन कर देते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ध्यान रखेंगे। ये तो लेटर की शुरुआत ही सोचें कैसे करते हैं। आई वांट टू ड्रा द अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स द अथॉरिटीज़ ऑफ ऑल बिग सिटीज़। इस पॉइंट को हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब वहाँ के कंडीशन को डिस्क्राइब्स कर रहे हैं। तो दीज स्लम्स आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय रूरल पीपल। कह रहा है कि ये गंदी बस्तियाँ जो है ख़ास तौर से जिसमें लोग रहते हैं, निवास करते हैं, देहाती लोग, हु हैव माइग्रेटेड टू सिटी फॉर देयर लाइवलीहुड्स, जो अपनी जीविका कमाने के लिए शहर में माइग्रेट कर चुके हैं, ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जॉब के कमी के कारण, क्योंकि रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो थोड़ा बहुत समझ के इसको लिखेंगे। अब यहाँ से जो हम कंडीशन डिस्क्राइब करते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। एज द हाउसेज इन दिस एरिया आर डिवाइड ऑफ बेसिक एमिनिटीज लाइक पाइप्ड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रेजिस्टेंस, पॉपुलरिटी, द चिल्ड्रेन यूरिनेट, डिफिकेट इन मेनी ओपन स्पेस दे कैन फाइंड। ये मेन प्रॉब्लम है और इसको भी यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। लेटर में भी अंडरलाइन मेन ज़रूरत हो रहा है, काट नहीं रहे हैं, बल्कि ये समझिए कि इसके नीचे ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, बीच बीच में इस पॉइंट को अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें बताना है कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो द लिविंग कंडीशन ऑफ दिस स्लम्स, यहाँ रहने वाले लोगों की जो जीविका है, कैन बी इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? इस पॉइंट को आप ज़रूर अंडरलाइन करेंगे। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ब्रिंग दिस एरिया अंडर देयर एम्बिट, चार्जिंग द रेजिडेंट्स हाउस टैक्स एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सर्विसेज बाय यूजिंग द हाउस टैक्स कलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। कह रहे हैं कि वहाँ पे बसने वाले लोगों के हाउस टैक्स बढ़ाए जाएं जो शहर में बसते हैं, और उस इनकम के माध्यम से यहाँ पानी की सप्लाई, सफाई की जो सर्विस है, इन्हीं पैसों से पूरा किया जाए। तो इस मैटर को थोड़ा कम में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल रीड दिस लेटर, इस लेटर को पढ़ेंगे, एंड टेक द रिक्वायर्ड एक्शन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्लम्स। स्लम्स में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार करेंगे। तो 2 लाइन ये अंडरलाइन होगा और फिर ये भी पॉइंट आपका अंडरलाइन पॉइंट होगा, ठीक है। 2-4 जगह मेन प्लस पर अंडरलाइन कर देते हैं। और जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये सब पॉइंट जो हैंगे मेनली अंडरलाइन कर दिया 2-3 जगह बढ़िया से जो पॉइंट है। और उसके बाद से अब लास्ट में चलते हैं। लास्ट में आप देखिए लिखते हैं थैंकिंग यू। कुछ लड़के लिख देते हैं थैंक यू, थैंक यू नहीं लिखना चाहिए, थैंकिंग यू ऐसे नहीं लिख देना, ये गलत तरीका है। यहाँ सीधे लिखते हैं थैंकिंग यू सिंसियरली योर्स। तो देखिए इसमें योर्स सिंसियरली देना चाहिए इनको, तो ऐसे भी हो सकता है योर्स, ठीक है। ध्यान रहे कुछ लोग ऐसे योर्स लिख देते हैं, ऐसे कामा लगा देते हैं, कामा वाला योर्स नहीं होगा, ऐसे योर्स आपको नहीं लिखना है, ऐसे कामा लगा के नहीं लिखना है, ठीक है। ये सीधे सीधे योर्स लगेगा और इसमें ये कंबाइंड हो जाएगा, IS लगा लेंगे, योर्स लिख देंगे। सिंसियरली लिखें, फैथफुली ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर केवल हम योर्स लिख दें तो काम बन जाता है। सिंसियरली योर्स लिखा है इन्होंने, ये भी सही है, और योर्स सिंसियरली भी सही होगा। देखना यहाँ यस छूट जाता है, यहाँ पे लिखेंगे सिंसियरली,
ऐसे। और लास्ट में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में नाम क्या दिया गया है, अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ आपको नेम बताए गए हैं कि यू आर करुण या करुणा। तो लास्ट में चल करके हम यही नाम यहाँ पर लिख देते हैं, योर सिंसियरली, यहाँ पे नीचे लिख देंगे करुणा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक आध दो बार आप ज़रूर इसको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और लिखने के तरीके में विशेष तरह से ध्यान देंगे कि सेंडर्स एड्रेस, ये पहले ज़रूरी, मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको, एक बार और दिखा देता हूँ कि ये आप पढ़ लें। जैसे कि यह जो है ये सेंडर्स एड्रेस है, फिर एक लाइन छोड़ देंगे बीच में, और फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे। और कुछ लड़के डेट लिख के डेट लिख रहे हैं, ऐसे डेट नहीं लिखना है, ये गलत तरीका है। केवल डेट देख लीजिए कि आप कैसे लिखा गया है, ये सही तरीका है। इसके बाद एक लाइन फिर गैप कर देंगे, और उसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस। तो ये आपका रिसीवर्स एड्रेस है, किसको हम लिख रहे हैं ये लिखेंगे, और उसके बाद से फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद से इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये नहीं अंडरलाइन होगा, ये केवल मेन पॉइंट इतना ही अंडरलाइन होगा, बस अंडरलाइन कर देंगे इसको। और ये सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सही लिखा है। इसके बाद इसमें कॉमा आपको नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई कॉमा नहीं रहेगा। ठीक है, और लेटर का जो इंट्रोडक्टिव पॉइंट है वो मस्ट बी अंडरलाइन, वो क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे कि टू द माइजरेबल लिविंग कंडीशन इन स्लम्स थ्रू योर न्यूज़पेपर कॉलम्स। तो इस तरह से लेटर को लिखते हैं गाइस। तो इस पूरे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, और इसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट लिख रहा है ना, छांट करके एक फेयर करके उसको लिख लें। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि हर 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। आपने सही से अगर लेटर लिखा तो 10 में 10 भी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो इसमें पहली चीज़ क्या होना चाहिए कि आपका लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं ना, वह लैंग्वेज एकदम राइट होना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये पैराग्राफ लिखना, आप सोचिए, देखिए इधर की सभी लाइन एकदम बिल्कुल बराबर चल रही है। ठीक है, एक बराबर चल रही है, इधर छोटा बड़ा होगा चल जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना। लेकिन यह लाइन जो है आपकी, यह बिल्कुल एकदम सीधी चलनी चाहिए, जैसे ये दिखाया जा रहा है। और जब लिखना दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो फिर देखिए इसका और इसका सेंटर मिलना चाहिए। कभी कभी लड़के क्या करते हैं कि इस लाइन को यहाँ से शुरू करते हैं और इस लाइन को यहाँ से शुरू कर देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। या तो शुरुआत ही आप यहीं से करें तो फिर यहाँ से करें। अगर शुरुआत आपने यहाँ से किया है तो अगली लाइन की भी शुरुआत यहीं से करेंगे। पैराग्राफ आपका सुंदर बनना चाहिए। देखिए यहाँ अगर तीसरा पैसेज भी उसने शुरू किया है तो वो भी उसी सेंटर से शुरू किया है। चौथा अगर देखते हैं तो वो भी इसी से सेंटर को शुरू किया है। लेटर की डिटेल इंक्वायरी देखेंगे, और सब कुछ यहाँ पर गाइज लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में इधर आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट्स जो होंगे, जैसे थैंकिंग यू, एंडिंग जो किया है सिंसियरली योर्स, योर्स फिर नाम लिखा है, ये सब एकदम सीधे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। राइट साइड में इधर आपको कुछ नहीं लिखना है। तो ये लेटर लिखने का कुछ पैटर्न हमने बताया है, तो इसको एक बार देख लेंगे तो कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। और 4-5 लेटर जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं पढ़ा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लेंगे। अगर कोई इंक्वायरी हो, कोई दिक्कत हो, बोर्ड की एग्ज़ाम की डेट आपके 16 फरवरी से आ चुके हैं। आप टाइम टेबल देख चुके होंगे, टाइम आपके पास कम है, इसलिए सिस्टमेटिक तैयारी करें, घबराएं मत, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। बेस्ट ऑफ लक टू यू।